नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जॉब न्यूज़ में। साथियों, आज हम बात करेंगे ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में बुक्स एंड आथर्स यानी पुस्तक और लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन वही है, सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट लिया गया है आपके आगामी एग्जाम्स के कंट्रीब्यूशन, ताकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकें। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग चैनल पर नए विजिट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बुक्स एंड आथर्स की। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा शक्ति का विजन फॉर डेवलपमेंट इंडिया @ 2047 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह जो कि पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो हाल ही में जारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी देख लेते हैं। तो अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख यू थ्रू द एसेस नामक पुस्तक का विमोचन किया। गौरी ग्रोवर द्वारा लिखित पुस्तक द अनलिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन किया गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नाम से किताब लिखी। डॉक्टर दिनेश सारा ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट ऑफ दलाई लामा हैप्पीनेस का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एसेज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस ए विजुअल नैरेटिव ऑफ कॉन्टिन्यूटीज एंड लिंकेज पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व क्रिकेटर की आत्मकथा स्टंप्ड लॉन्च की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैयद किरमानी की। तो भारत के 1983 विश्व कप विजेता विकेटकीपर सैयद किरमानी ने अपनी आत्मकथा स्टंप्ड का विमोचन किया। किरमानी ने आत्मकथा में अपने जीवन और क्रिकेट करियर के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छांव ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिजीत बनर्जी। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो अभिजीत बनर्जी ने 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता। वह 2 पुस्तकों पुअर इकोनॉमिक और गुड इकोनॉमिक फॉर हार्ड टाइम्स के लेखक हैं, जिन्हें उन्होंने एस्तेर डुफ्लो के साथ मिलकर लिखा, तथा एक बुक कुकिंग टू सेव योर लाइफ के भी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक एंते जीवितम निराय का विमोचन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर के थॉमस मैथ्यू के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। तो गौरी ग्रोवर द्वारा पुस्तक लिखी गई द अनलिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एंड ग्रोवर का विमोचन किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सारा ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट ऑफ दलाई लामाज हैप्पीनेस का विमोचन किया। मानी कोटवाल द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिंग्स बोसोन का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मैथ्यू। आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, छौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी की किताब है छौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी सिर्फ एक किताब नहीं, यह संस्करणों, व्यक्तिगत डायरी और सामाजिक विज्ञान, इतिहास और बेशक व्यंजनों का एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीपा मलिक। तो हाल की कुछ पुस्तकें भी देख लेते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नाम से किताब लिखी। डॉक्टर दिनेश सारा ने द सीक्रेट ऑफ दलाई लामाज हैप्पीनेस का विमोचन किया। मानी कोटवाल द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिंग्स बोसोन का विमोचन किया गया। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत द्वारा लिखित गई पुस्तक माँ मदर का विमोचन किया गया। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्टेड का विमोचन किया। के रंजीत सिंह ने माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी। थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की गई। बॉब वुडवर्ड द्वारा लिखित पुस्तक वार का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, माई विलवेड लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में लॉन्च पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? आंसर है साक्षी मलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस इंडिया क्लोसेट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्री राम चोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेगनम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक्रम संपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडिया एनवायरमेंटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र गुहा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, आप इसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विमोचित मां मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत। इस पुस्तक का विमोचन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस की मौजूदगी में किया गया। इस पुस्तक के लेखक केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड द हिंग्स बोसोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए मानिक कोटवाल। मानिक कोटवाल द्वारा लिखित और जेरी पिंटो द्वारा अनुवादित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का ग्रहणी कण भौतिक विज्ञानी डॉक्टर आशुतोष कोटवाल की एक प्रेरक कहानी बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। तो 28 नवंबर 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी कल्पना शंकर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने बुधवार को कैथेड्रल रोड पर कार्यकर्ता कल्पना शंकर द्वारा लिखित आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर कम एम्पावरिंग बिलियंस ऑफ वीमेन का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में लॉन्च हुई पुस्तक आई हैव द स्ट्रीट्स ए किट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रिकेटर ऑफ आर अश्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेन वाटसन। अगला प्रश्न है, किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल गेट्स ने। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को जारी करने की योजना का खुलासा किया, जिसे 4 फरवरी 2025 को जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर दिनेश सारा। तो प्रसिद्ध परोपकारी और लेखक डॉक्टर दिनेश सारा ने तिब्बती वर्क्स एंड आर्काइव्स लाइब्रेरी में अपनी नवीनतम पुस्तक दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस का विमोचन किया। इस पुस्तक में दलाई लामा की खुशी, कल्याण और आध्यात्मिक विकास पर उपदेशों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्री PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। तो गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने किया हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी A और V दोनों के द्वारा, यानी शबना बरुआ और सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा। तो विदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी गवर्नेंस ट्रम्प रेसिपिंग इंडिया पाथ टू प्रोस्पेरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए तरुण चुग के द्वारा बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी भीम सिंह के द्वारा। तो स्वतंत्र आंदोलन के कई गुमनाम नायकों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की बिहार से भाजपा सांसद द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक भारत के 75 महान क्रांतिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुशील कुमार शिंदे की 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, जो कि आत्मकथा है सुशील कुमार शिंदे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई इंडिया @100 इन विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी
के.वी. सुब्रमण्यम के द्वारा। अगला प्रश्न है कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिमल नाथवानी के द्वारा यह बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेंजिंग इंडिया। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके किस उपन्यास के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेणु की डायरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपन्यास के लिए सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आर विटल के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी साथ में देख लेते हैं। तो ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को 2024 में ये बुकर पुरस्कार दिया गया। किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो आर विटल के लिए दिया गया। पिछले साल आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच ने यह पुरस्कार जीता था। बुकर पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1969 में। यह ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवार विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसने अपनी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनी और पेनबेग ने अपनी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो जर्मन लेखिका ने जेनियर पेनबेग और अनुवादक मोकल हाफमैन ने अपने अपने उपन्यास और कैरोस के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। देश में यूनाइटेड किंगडम द्वारा बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा की पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न है जस्ट के मरीशनरी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो डी सुब्बाराव जस्ट के मर्सनरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासोपन्नी कुद्दू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पी विक्रम। चंद्रबाबू नायडू पर महासोपन्नी कुद्दू यानी कि एक महान दूरदर्शी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसे NRI कोडूरी वेंकट ने प्रकाशित किया था और पत्रकार पी विक्रम ने लिखा था। अगला प्रश्न है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघनाथ देसाई। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल का बुक का विमोचन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सोमनाथ ने। बात है ये इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी रूप है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु में। संस्थापक है विक्रम साराभाई और अध्यक्ष है ए सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग का विमोचन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी पुरुषोत्तम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। अगला प्रश्न है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न देखते हैं तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, कलोम भट्टाचार्य के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहित लांबा व रघुराम राजन।
अगला प्रश्न है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वाई.एस. राजन के द्वारा यह बुक लिखी गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोनल गोयल। अगला प्रश्न है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ यानी कि बी एंड सी यानी सीमा सिंह और रमन मित्तल के द्वारा द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है द कॉन्स्पिरेंसी टू आउस्ट मी क्रॉस द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोडबाया राजपक्षे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई द कॉन्स्पिरेंसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20@2023 भारतीय राष्ट्रपति पद का रोड मैप नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।